Hello student, welcome to Creator Chandra classes. New mantra for success. Myself Ganesh Chandra और आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ नंबर क्लास 8। आज मैं पढ़ूंगा टाइप्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, लाइक और थम्स अप जरूर करें और शेयर भी करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, जैसे कि डिविजिबल बाय 2 हो तो किस तरह उसका आइडेंटिफाई करेंगे, 3 हो तो 4 हो, 5 हो तो कैसे उसको आइडेंटिफाई करके उसको डिवाइड कर सकें। ठीक है, तो टाइप क्या है? डिविजिबिलिटी बाय 1, डिविजिबिलिटी बाय 2। टाइप 1 है ऑफ डिविजिबिलिटी का। हम लोग फर्स्ट देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2। इसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे कि कोई गिवन नंबर है, गिवन नंबर whose unit digit is 0 to 4 okay 6 डिविजिबिलिटी बाय 2। कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? कोई नंबर है, गिवन नंबर को देखते हुए जिसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 और 8। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट में ये नंबर हो यूनिट डिजिट में तो वो मेरा 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं। एग्जांपल क्या है? 60 है। देखो आप, ये 60 हुआ। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है 2 से। मैंने क्या बताया? गिवन नंबर को देखते हुए जिसका यूनिट डिजिट ये वाली, इसको क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था। देखो यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8। यूनिट डिजिट क्या है? 0 है तो क्या होगा? डिवाइड बाय 2। ओके, जिसका यूनिट डिजिट 0 डिवाइड बाय 2। ठीक है, उसी तरह एग्जांपल ले लेता हूं मैं 72। ठीक है, गिवन नंबर को देखते हुए जिसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? ये यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 2। तो क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 2। आप इस तरह देखो 84। ठीक है, 84 इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। यूनिट डिजिट 4 है तो क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये है टाइप 1 डिविजिबिलिटी बाय 2। क्या कहता है? गिवन नंबर को देखते हुए या नंबर दिया हुआ है जिसका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 हो तो वो डिवाइडेड बाय 2। एग्जांपल 0 यूनिट डिजिट है, डिवाइड बाय 2। 2 यूनिट डिजिट है, डिवाइड बाय 2। 4 यूनिट डिजिट है, डिवाइड बाय 2। ओके, आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। रब कर देता हूं मैं। ठीक है, अब क्या देखूंगा? डिविजिबिलिटी बाय 3 सेकेंड टाइप। डिविजिबिलिटी बाय 2 सॉरी 3। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 3
देखिए कहने का मतलब है कि नंबर है, जैसे कोई नंबर ऑक्टेंड होगा, ठीक है, मुझे उसे डिवाइड करना है 3 से, तो सम ऑफ कुछ डिजिट, ठीक है, जैसे देख लो आप कि अ नंबर इज ऑक्टेंड, अगर कोई नंबर मुझे ऑक्टेंड है पता है, ठीक है, तो क्या करूंगा, ये नंबर, तो क्या करूंगा, सम ऑफ इट्स डिजिट डिवाइडेड बाय 3, ये प्रॉपर्टी, ये देखो ये लाइन समझो, ये लाइन समझो, डिविजिबिलिटी बाय 3 में क्या करते हैं, अगर कोई नंबर ऑक्टेंड है, मेरे पास नंबर है, तो उसका क्या करूंगा, सम करूंगा, इट्स माने क्या, इस नंबर के डिजिट को मैं सम करूंगा, उसके बाद मैं डिवाइडेड बाय 3 करूंगा। जैसे एग्जांपल दिखाता हूं मैं, जैसे कि क्या है एग्जांपल 18657, ये है एग्जांपल, ठीक है, मैंने क्या बोला, नंबर इज ऑक्टेंड, देखो नंबर इज मुझे ऑक्टेंड है, ये नंबर ऑक्टेंड है, अब क्या बोला, सम ऑफ इट्स माने इस नंबर के डिजिट क्या 18657, तो क्या बोला है, सम करने के लिए, तो सम कैसे करूंगा, 1 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 7, सम करूंगा मैं 27 आया, सम करने के बाद नंबर इज ऑक्टेंड, सम ऑफ इट्स, इस नंबर के डिजिट को मैं सम करूंगा, 27 आया, तो ये क्या डिवाइडेड बाय 3 है ना, 3 9 जा 27, यस, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3। अनदर एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि 967458, ठीक है, ये वन एग्जांपल, 967458, ये क्या है, नंबर इज ऑक्टेंड, ठीक है, सम ऑफ इट्स माने क्या, इस नंबर के डिजिट को मैं सम करूंगा, इसे देखो आप 9 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8, क्या आ जाएगा, 12 16 22 967458, 967458, 12 और 5 12 16 22 और क्या हो जाएगा, ठीक है ना, 967458, 15 5 20 20 20 और 35, ये हो जाएगा 39 आया, देख लो नंबर ऑक्टेंड है, सम करूंगा इस नंबर के डिजिट को, सम मैंने किया, क्या आया 39, ठीक है, 39 आ गया, अब क्या है 39 क्या है, डिवाइड है ना, डिवाइडेड बाय 3, ओके, नंबर को मैं इस नंबर के डिजिट को मैं सम करने के बाद अगर आ गया तो वो डिवाइडेड बाय 3 है, ये है डिविजिबिलिटी बाय 3, ठीक है, सम करके उसके बाद डिवाइड करना होता है, तो डिविजिबिलिटी बाय 3 होता है, ठीक है। अगला टाइप करता हूं, मैं आशा करता हूं आपको समझ गए होंगे, चलिए रब करता हूं मैं, अब क्या है 3 टाइप, अब क्या है डिविजिबिलिटी बाय 9,
सेम है वो भी, डिविजिबिलिटी बाय 9। ठीक है, 9 में क्या है, सेम है, जिस तरह मैंने 3 का किया ना, सेम है एज इट इज है 9 का भी। ठीक है, जैसे कि नंबर को मैं डिवीजन करना है, और इसमें भी क्या होगा, ऐसा नंबर है, नंबर इज डिविजिबल, कब होगा, डिविजिबल कब होगा, व्हेन सम ऑफ इट्स किसके लिए आता है, नंबर के लिए आ रहा है, डिजिट, सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिवाइडेड बाय 9। ये सेम है, जिस तरह के मैंने 3 को क्या किया था, कि सम किया था उस डिजिट के नंबर को, उसके बाद डिवाइड होता था 3 से, एज इट इज है ये, एज सिमिलर है ये। ठीक है, इसमें 9 में भी वही करना है, क्या करना है, नंबर इज डिविजिबल है कब, जब सम ऑफ इस नंबर के डिजिट को मैं सब सम करता हूं तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल से आप अच्छा समझेंगे। ठीक है, एग्जांपल क्या है, जब 279 ठीक है, 27981, ये क्या है, ये नंबर है, क्या बताइए, ये लाइन देखो आप, सम ऑफ इट्स किसके लिए, इट्स नंबर के लिए, नंबर के डिजिट को मैं सम करूंगा तो क्या होगा, 2 + 7 + 9 + 8 + 1, 2 + 7 + 9 + 8 + 1। ठीक है, देखो 27 आया, तो क्या है, 9 3 जा 27, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, हो गया, डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि 9 3 जा 27, ये डिविजिबल है। ठीक है ना, अब लेता हूं मैं अनदर एग्जांपल, 869 517, 869 517। अब सिमिलरली इसी तरह करो, जैसे कि इसको सम करना है इस नंबर के डिजिट को, तो क्या कहूंगा, 8 + 6 + 9, 8 + 6 + 9 + 5 + 1 + 7, कितना होगा, 5 20 हो गया, और ये हो जाएगा क्या, 36, तो 9 4 जा 36, तो क्या निकाला, ये भी डिवाइडेड रहेगा, डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9, इस नंबर को मैंने सम किया और चेक किया तो दिखा 36, तो डिवाइडेड बाय 9, 9 4 जा 36। ओके, ये है डिविजिबिलिटी बाय 9। ठीक है, आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसे रफ करता हूं मैं, रफ करता हूं मैं, जैसे कि एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन देना चाहता हूं मैं, इसे देखिए, डिलीट नहीं करना, जैसे एक क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, 5 1 by 3, ये y का वैल्यू निकालना है, ये जो है फाइंड y, बस ये क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 9। एक क्वेश्चन है, 5 1 by 3 डिविजिबिलिटी बाय 9, तो फाइंड y का वैल्यू। ठीक है, मैंने 9 जो डिविजिबिलिटी था बाय 9 का, उसका मैंने ये टाइप्स क्या बताया था कि उस नंबर के डिजिट को मैं सम करूंगा, उसके बाद
चेक करूंगा कि डिविजिबिलिटी है कि नहीं है। ठीक है, इस तरह देखो आप सॉल्यूशन देख लो आप, ये देखो 5 प्लस 1, ठीक है, मैं सम कर रहा हूँ 5 प्लस 1 प्लस बाय 3, ठीक है, सम प्लस 1 बाय इक्वल टू 3, ठीक है, ये किया, देख लो ये हो गया। ये मुझे बाय का वैल्यू पता करना है और डिविजिबिलिटी बाय 9 क्या प्रॉपर्टीज है, सम करना था। तो देखो 5 प्लस 1 प्लस y प्लस 3, ठीक है, 9 से चेक करना है, ठीक है, ये 9 प्लस y। अब आप बोलोगे सर इक्वल टू 9 प्लस y क्यों, क्या, देखो अगर ये y करूंगा जैसे मैं y को इधर लाऊंगा तो कैंसिल हो सकता है, इसीलिए मैं y का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, इसलिए 9 प्लस y को मैंने ऐड किया, ठीक है, हो गया। अब देखो क्या होगा, देख लो सही है, क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, इसको मैं सम करता हूँ तो क्या होता है, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 9 प्लस बाय इक्वल टू 9 प्लस बाय। क्या कंक्लूजन क्या निकला मुझे, कंक्लूजन इसी निकला y इक्वल टू 0, ठीक है, y इक्वल टू 0, या इससे मुझे दूसरा मैथड से भी कर सकता हूं मैं, ये बस दिखा मैं 9 प्लस y और 9 प्लस y, तो क्या y का कंक्लूजन क्या निकला, ये भी कैंसिल आउट, तो y इक्वल टू 0। दूसरा क्या चेक करूंगा, जैसे कि मैंने बताया 5 प्लस 1 प्लस y प्लस 3, मुझे ऐसा नंबर इसमें पुट करना है, ऐसा नंबर मुझे पुट करना है, ये सेकंड मेथड है, ये तो फर्स्ट है, ये सेकंड मेथड है, ठीक है, ऐसा नंबर उस y पे वैल्यू पुट करना है जो 9 से डिवीजन होगा। सम करो पहले, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 3 9, तो ठीक है, तो मुझे क्या होगा y इक्वल टू 0 करना पड़ेगा क्योंकि सम तो 9 आ रहा है, सम क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो क्या होगा, ये डिविजिबल है, डिवाइडेड है किससे, डिवाइडेड बाय 9, डिवाइडेड बाय 9 है, हो गया आंसर। या इससे करो चाहे इससे करो, बात बराबर है। उसमें जे ऐसा नंबर पता करना है जो यहाँ पे वैल्यू पुट करने पे 9 से डिविजन हो जाए, ठीक है, ये है, ठीक है, समझ गए आप लोग, रब करता हूं मैं इसे, ठीक है, अब क्या है, अब क्या चेक करना है, डिविजिबिलिटी बाय, ये क्या था 4 टाइप है ना, 4 टाइप, यस 4, ये हो जाएगा डिविजिबिलिटी बाय 5। इस पे क्या चेक करते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 5 में क्या करते हैं, देखो 5 का सिंपल है, बहुत सिंपल है, जिसका यूनिट डिजिट 0 या 5 होगा वो डिवीजन होगा इससे 5 से। A number is divisible, a number is divisible when, कब, when unit digit is क्या होना चाहिए 0 और 5, 0 और, ठीक है, सिंपल है 5 का। क्या चेक करना था, अगर नंबर कब डिविजिबल होगा, जब मेरा यूनिट डिजिट 0 या 5 होगा, वो डिविजिबल हो जाएगा किससे 5 से। जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं, एग्जांपल है 89715 एग्जांपल, ठीक है, इसका मैंने एग्जांपल लिया डिविजिबिलिटी बाय 5 का। अब देखो नंबर कब डिविजिबल होगा, जब यूनिट डिजिट
जीरो या फाइव होगा। देखो यूनिट डिजिट क्या है, फाइव है। यूनिट डिजिट मेरा फाइव है तो क्या हो जाएगा, ये इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय फाइव। सिंपल, ठीक है, डिवाइडेड बाय फाइव हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे कि और क्या समझाता हूं मैं, जैसे कि 679 ठीक है। ये क्या है, नंबर डिविजन क्या होगा, जब यूनिट डिजिट जीरो या फाइव होगा। देखो ये जीरो है तो क्या निकला, ये भी डिवाइडेड बाय फाइव। ठीक है, डिवाइडेड बाय फाइव। ओके, जिसका यूनिट डिजिट जीरो या फाइव वो हो जाएगा डिविजिबल बाय फाइव, ये है। ओके, समझ गए होंगे आप लोग, आई होप सो। ठीक है, इसे रब कर देता हूं मैं। अब क्या है, 10, हाँ डिविजिबिलिटी बाय 5 है, डिविजिबिलिटी बाय 10। ये नंबर डिविजिबल किससे होगा, ओनली 10 या 0, बताता हूं मैं। A number is divisible 10 only when unit digit is 0। कहने का मतलब ये है, 10 का क्या होगा, डिविजिबिलिटी बाय 10। A number is divisible 10 only when unit digit is 0। ओके, ओनली यूनिट डिजिट इज 0। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं मैं, एग्जांपल है, सिंपल है। एग्जांपल क्या है, 90, 120, 130। ठीक है, देखो आप लोग, नंबर इज डिविजिबल 10 ओनली, 10 से जा रहा है, 10 से जा रहा है, 10 से जा रहा है, लेकिन जब यूनिट डिजिट क्या है, 0 0 0। यूनिट डिजिट क्या है मेरा, यूनिट डिजिट है। ठीक है, यूनिट डिजिट ये है, यूनिट डिजिट। ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या है मेरा, ये 0। यूनिट डिजिट मेरा क्या है, 0 है, तो ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, एज इट इज सिंपल। ओके, आई होप सो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसे रब करता हूं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हो आप लोग। तो चलिए रब करता हूं मैं। अब क्या पढ़ेंगे, 6 क्या, डिविजिबिलिटी बाय 4। डिविजिबिलिटी बाय 4। इसमें क्या होगा, ये नंबर इज डिविजिबल 4 ओनली व्हेन द नंबर फॉर्म करता है, इसका लास्ट 2 डिजिट होगा ना, अगर इसका लास्ट 2 डिजिट को, लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, जैसे कि ये है, नंबर इज divisible 4 only when number is formed the last 2 digit
लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये डिविजिबिलिटी बाय 4 क्या, a number is divisible 4 only, number is divisible 4 only, नंबर फॉर्म हो गया, जब नंबर जो फॉर्म होता है उसके लास्ट 2 डिजिट होता है ना, वही डिविजिबल बाय 4 होता है। जैसे इसका एग्जांपल है 3 5 6 92। एग्जांपल लिया मैंने क्या बताया, नंबर इज डिविजिबल 4 ओनली व्हेन नंबर, ये नंबर मेरा फॉर्म हो चुका है, ये नंबर मेरा फॉर्म हो चुका है, अब इसका डिविजिबिलिटी चेक करना है 4 का, तो मैंने क्या बताया, देखो इस 9 को लास्ट 2 डिजिट चेक करो, ये देखो लास्ट 2 डिजिट है, 4 से डिवाइड करता हूं 92, 4 2 जा 8, 1 2, 4 3 जा 12। यस, ये डिविजिबल है, डिवाइडेड है, डिविजिबिलिटी बाय है कितना 4 से, तो इसको क्या लिखेंगे, डिविजिबल बाय 4। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट चेक करना है कि 4 से डिवाइड है कि नहीं, अगर डिवाइड है तो डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा, एज इट इज सिंपल। जैसे कि और एग्जांपल लेता हूं 4 1 3 20, ये नंबर मेरा फॉर्म हो चुका है, लास्ट 2 डिजिट चेक करना है मेरा, देखो आप लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएगा, देखो आप 4 से डिवाइड करूंगा 28, 4 7 जा 28, खत्म कुटुम हो गया, तो ये कंक्लूजन क्या निकला, ये है डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अगर 4 का चेक करना है तो लास्ट 2 डिजिट चेक करना होगा कि 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, अगर हो रहा है तो डिविजिबल हो जाएगा। देखो 4 लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गया, 4 से डिवाइड हो गया, मेरा कंक्लूजन क्या निकला, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4, एज इट इज सिंपल। ओके, आई होप सो आप लोग समझ गए होंगे, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसे डिविजिबल बाय 8, उसका भी सिंपल है, बस लास्ट का 3 डिजिट चेक करते हैं। ठीक है, रब कर देता हूं मैं, कितना है, टाइप है 7, डिविजिबिलिटी बाय 8, ये क्या होगा देखना, a number is divisible 8 only when number is form 4 में मैंने क्या बताया था, लास्ट 2 डिजिट, 8 का क्या बताया मैं, 8 का क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट फॉर्म लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 4। एक देखो आपको ट्रिक बताता हूं मैं, ठीक है, लास्ट 3 डिजिट या 4 डिजिट 8 है, ठीक है, देखना आपको ट्रिक बता रहा हूं मैं, ये ट्रिक है, कैसे मैं चेक करूंगा कि लास्ट का 3 डिजिट, 4 का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट, मैंने क्या बताया, 8 का क्या, डिविजिबल 8 ओनली व्हेन द नंबर इज फॉर्म लास्ट 3 डिजिट, डिविजिबल बाय 8। ठीक है, इसका ट्रिक भी देखो,
8 है, ठीक है 8 है। इसका जो है 2 टू द पावर 3 होता है, 2 टू द पावर 3 होता है। इसे क्लियर करता हूं मैं, 8 है 2 टू द पावर ये 3 हुआ, पावर क्या है 3 है। ये जो 3 है इसी से चेक करते हैं लास्ट डिजिट को, ठीक है। ये ट्रिक हो गया, एक ट्रिक है। 8 मैंने 2 को फॉर्म में ब्रेक किया 2 टू द पावर 3, तो 3 जो है इसी से मैं पकड़ता हूं, कैच करता हूं लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल लेता हूं मैं। एग्जांपल क्या है 49104, ठीक है। नंबर इज डिविजिबल 8 ओनली, नंबर इज फॉर्म। अब क्या करना है लास्ट 3 डिजिट, ये वाले लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड कर देखो आप, 8 2 8 3 जा 24, यस क्या होगा डिविजिबल होगा किससे 8 से, एज इट इज सिंपल, ठीक है। ये एग्जांपल है, ठीक है ना। इसका ट्रिक है 2 टू द पावर 3, ये 3 जो है यही लास्ट डिजिट, यहाँ पे लास्ट डिजिट है डिविजिबल बाय 8 से लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे। चेक किया मैंने, भाग डिवाइड किया, यस राइट, तो हैंड कंक्लूजन क्या निकला डिविजिबल बाय 8, ओके। रब करता हूं मैं इसे, रब करता हूं मैं। अब क्या है इसका 7 का क्या 8, ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 7, ठीक है। इसका क्या चेक करते हैं, इसका जो यूनिट डिजिट होता है ना वो डबल नंबर हो जाता है, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट जो होता है वो डबल नंबर हो जाता है। उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं किससे, जो नंबर मेरा फॉर्म होता है उससे, ठीक है। जैसे देखो आपका ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये डबल द यूनिट, डबल मीनिंग क्या बताया था मैं 2 टाइम्स, डबल मीन्स 2 टाइम्स का यूनिट डिजिट, ओके। यूनिट डिजिट ऑफ नंबर गिवन गिवन नंबर या नंबर बात बराबर है। डबल द यूनिट डिजिट माने यूनिट डिजिट का 2 टाइम्स, 2 मल्टीपल, ओके। बी क्या है सब्ट्रैक्ट करना होगा, सब्ट्रैक्ट the above number of number क्या है is formed है, ठीक है। एग्जाम्पल में बताऊं तो बहुत क्लियर होगा। यूनिट डिजिट उस नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो 2 टाइम्स मल्टीपल होगा, जो सब्ट्रैक्ट होगा एवं नंबर, ठीक है ना, नंबर जो फ्रॉम नंबर इज फॉर्म, ठीक है ना, नंबर इज फॉर्म, जो एक्सक्लूडिंग करेंगे फॉर्म एक्सक्लूड करना होगा, एक्सक्लूडिंग द यूनिट डिजिट, एक्सक्लूड होने बाहर, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर ऑफ ये जो दिया गिवन नंबर। जैसे आपको चेक करना हो डिविजिबिलिटी बाय 7, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, तो उस नंबर का जो यूनिट डिजिट है ना को 2 टाइम्स मल्टीपल करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे जो नंबर मेरा दिया हुआ है फ्रॉम है ये,
ठीक है। उस नंबर जो नंबर फॉर्म हुआ है उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्सक्लूडिंग यूनिट डिजिट को, जो नंबर दिया हुआ है यूनिट डिजिट को मैं उसको एक्सक्लूड कर दूंगा, मैंने बाहर कर दूंगा। जैसे कि एग्जांपल देखना, बहुत अच्छा एग्जांपल समझोगे आप लोग। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है कि 672। अब स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं। ये नंबर है, ठीक है। डबल द यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। पहला स्टेप देखो आपको, पहला क्या है? यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट मेरा ये है तो 2, और क्या है यूनिट डिजिट का डबल माने कि 2 टाइम्स मल्टीपल, ये है 2, क्या हो गया 4 हुआ। अब क्या बोला? सब्ट्रैक्ट द एबव नंबर, ये नंबर, ठीक है, और फिर नंबर जो मेरा फॉर्म हो चुका है एक्सक्लूडिंग, जो एक्सक्लूडिंग क्या करने बोला है? जो एक्सक्लूडिंग जो यूनिट डिजिट है, ये यूनिट डिजिट इसको बाहर कर देना है, एक्सक्लूड कर देना है। जो नंबर जो दिया हुआ है नंबर यूनिट डिजिट है उसको मुझे एक्सक्लूड करना है। तो एक्सक्लूड करने के बाद क्या बचेगा? 67 बचा। अब क्या है? सब्ट्रैक्ट करना है। किससे सब्ट्रैक्ट करना है? जो मैंने एक्सक्लूड किया था यूनिट डिजिट के नंबर से, ठीक है। यूनिट डिजिट मेरा क्या था 2, जो सब्ट्रैक्ट करना है, एक्सक्लूड कर देना था यूनिट डिजिट को, और जो 67 बचा उसको माइनस करना है किससे? जो नंबर को मैंने यूनिट डिजिट को एक्सक्लूड किया था। बट यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट को क्या किया है? 2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 67 4 63। ये देखो 7 से डिवीजन है, यस 7 9 से क्या होता है 63, डिविजिबल बाय 7। ये है इस लाइन का कहने का मतलब, ठीक है। ये नंबर दिया हुआ है, यूनिट डिजिट इसमें जो नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो 2 टाइम्स हो जाएगा। मैंने बताया था डबल्स द यूनिट डिजिट मींस 2 टाइम्स यूनिट डिजिट। अब सब्ट्रैक्ट करना है क्या? एक्सक्लूडिंग यूनिट डिजिट को मैंने बाहर निकाल दिया, बचा क्या? रिमेनिंग 67, ठीक है। 67 बचा, और उसी जो मैंने जो एक्सक्लूड किया था यूनिट डिजिट को उसको 2 टाइम्स मल्टीपल करके माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। ये नंबर क्या होगा? वी गेट द नंबर 63 और डिवीजन बाय 7 हो जाएगा। दैट्स सिंपल, ओके। ये है डिविजिबिलिटी बाय 7, ओके। आई होप सो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। रब करता हूं मैं। एक लास्ट है डिविजिबिलिटी बाय 11, डिविजिबिलिटी बाय 11। ये है 9, ठीक है, ये है 11। ये क्या से करते हैं? इसका जैसे कि गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11 होता है, बट जैसे कि इसका क्या डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट डिजिट एट ऑल प्लेस एंड सम ऑफ इट डिजिट इवन प्लस, ठीक है। सर देखो, सर एक स्टेप है गिवन number is divisible 11 only the difference means minus, okay, always remember in math difference means minus, ठीक है। difference between sum of its means number, sum of its odd number and sum of its even number, इवन नंबर क्या?
is either 0 or 11। ठीक है, 11 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं कि अगर जो नंबर है, जो गिवन नंबर है वो डिविजिबल होता है 11 से, बट डिफरेंस बिटवीन क्या, सम ऑफ इट्स ऑड नंबर एंड सम ऑफ इट्स इवन नंबर, या इधर 0 और 11। तो एग्जांपल बताता हूं मैं, देखना। एग्जांपल क्या है, 8 6 7 8 6 3 4 7 8 6 3 4 7 8। अब मैंने क्या बताया था, 11 से डिविजिबल तो है 8 6 3 4 7 8, ठीक है ना। अच्छा, डिफरेंस निकालना है, देखना डिफरेंस क्या निकालना, सम ऑफ इट्स ऑड, ठीक है, सम ऑफ इट्स ऑड एंड सम ऑफ इट्स इवन नंबर। तो देखना, ये ऑड, देखो ये ऑड है, ये ऑड है, ये इवन है, ये इवन है, ये ऑड, ये हो गया इवन। डिफरेंस सम करना है, सम, तो क्या लिखेंगे, और माइनस इवन। देखो 8 प्लस 3 प्लस 7, देखना 8 प्लस 3 प्लस 7 इवन क्या है, 6 प्लस 4 प्लस 8, क्या होगा 18 हुआ, और 18 हुआ 0 हुआ, क्या हुआ, ये डिविजिबिलिटी क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 11 से है, यानी कि देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्या मैंने क्या कह रहा है, इधर 0 और 11, ठीक है, आ गया। अब दूसरा नंबर देखो, 4 8 3 4 8 3 4 8 3 4 8 3 27 1 8। देखो ऑड माइनस इवन क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि मुझे सम ऑफ इट्स ऑड नंबर तो पिक कर देना है, 8 3 7, तो सम करना है 8 प्लस 3 प्लस 7 माइनस इवन 6 प्लस 4 प्लस 8, 0 आना चाहिए या 11 भी आना चाहिए, तो डिविजिबिलिटी बाय 11 होता है। इसका भी देखो, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ये क्या है ऐसे, ठीक है, चेक करो 4 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8 माइनस को डिफरेंस करना है, ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 7 प्लस 8, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्या था 4 8 3 2 7 ठीक, 4 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 4 3 7 8, इसमें क्या हो जाएगा 10 14 4 8 4 12 2 22, ठीक है, 16 17 18 19 20 22 23 आ रहा है। 4 8 3 2 7 1 8, नहीं गड़बड़ तो नहीं होगा, ठीक से चेक कर लेता हूँ मैं, 4 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8, ठीक है, 4 प्लस 3 से 8, ठीक है, ओ सॉरी ये माइनस ना, 8 प्लस 2 प्लस 1 ना होगा, देखो आप माय मिस्टेकिंग हो रहा था, 4 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8 और माइनस 8 2 11, सॉरी 8 2 1, ये क्या हो जाएगा 22, ये क्या हो जाएगा 11, डिफरेंस क्या होगा 11,
ये क्या हो जाएगा 0 आ सकता है या 11 आ सकता है। अगर 0 11 आ जाएगा तो डिविजिबिलिटी बाय 11 हो जाएगा। ठीक है, ये मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पे ऐड कर रहा था, 8 यहाँ होना चाहिए था, यहाँ 1 होगा। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो रहा था, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। ठीक है, ये है डिफरेंस का आया 11 आया। ठीक है, 11 आ गया। आई होप सो आप लोग समझ गए होंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो चलिए वीडियो को समाप्त करता हूं मैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में आप लिख सकते हो। ठीक है, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।